अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे। अच्छा, अब इसमें हमने क्या देखना है, पॉलीमॉर्फिज्म। हम लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया कि होती क्या है, उसको हम क्यों यूज़ क्यों करना है, हमने उसका पर्पस क्या है। इनहेरिटेंस के बाद हमें पॉलीमॉर्फिज्म क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इसमें क्या देखना है कि इसकी प्रोग्राम देखना है कि हम सी प्लस प्लस में इसको पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। तो दोबारा से एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन में हमें ये क्या कहता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में हमें क्या करना है कि एक हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है बेस क्लास का, और उस बेस क्लास के पॉइंटर से हम क्या करेंगे, ड्राइव्ड क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेस क्लास का पॉइंटर बनाना है और उससे हम जितनी भी ड्राइव क्लासेस होंगी उनके फंक्शंस को या जितने भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम पॉइंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसी पॉइंटर को यूज़ करते हुए उसके तमाम ड्राइव क्लास के फंक्शंस को हम लोग कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए हम करना क्या था, हमें एक वर्चुअल फंक्शन बनाना होता है बेस क्लास के अंदर। और वर्चुअल फंक्शन क्यों बनाना होता है, क्योंकि हमें लेट बाइंडिंग करनी है। और लेट बाइंडिंग क्यों करनी है, और उसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वर्चुअल फंक्शन बनाना है, उसको ओवरराइड करना है। और ओवरराइड में हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जो फंक्शन सेम फंक्शन होता है और उसके सेम पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइड। तो हमारा वो बेस क्लास के अंदर फंक्शन नहीं चलना चाहिए, वो ड्राइव क्लासेस के अंदर फंक्शन चलना चाहिए, इसीलिए हम बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन बना लेते हैं। तो ये तो सारे थ्योरेटिकल चीज़ें हमने इन डिटेल लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। अब हमने इसका प्रोग्राम में देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह इसमें काम कर रही है। तो हमारे पास ये पर्सन की क्लास है, एक सिंपल पर्सन की क्लास बनाई है। इसमें प्रोटेक्टेड इसका डाटा एक्सेस स्पेसिफायर है, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का नेम ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर पब्लिक में क्या करें, एक फंक्शन बना दिया गेट नेम का। गेट नेम क्या करेगा, यूजर से नेम लेगा, नॉर्मली जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं। इसी तरह एक और फंक्शन बनाया पुट नेम का। पुट नेम क्या करेगा, जो भी नेम हम देंगे वो उसको हमें शो कर देगा कि ये नेम है। तो ये तो सिंपल अभी तक हमारे फंक्शन बने हुए हैं। अब क्या हुआ है, वर्चुअल फंक्शन। अब क्योंकि ये हमारी पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है, तो हमने क्या कहा था कि बेस क्लास के अंदर हमारे पास वर्चुअल फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे इसने दो वर्चुअल फंक्शन बना लिए। एक हमारे पास गेट डाटा का फंक्शन है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है, हम डायरेक्ट उस फंक्शन को इनिशियली 0 से असाइन कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास इज आउटस्टैंडिंग। तो ये दो फंक्शन हमने वर्चुअल बना लिए बेस क्लास के अंदर। जब भी हम वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के अंदर बनाते हैं, दैट्स मीन कि हम इन दोनों फंक्शंस को ड्राइव्ड क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड का मतलब हम ये सेम नाम का फंक्शन बनाएंगे, सेम इसके पैरामीटर होंगे, और उसको हम दोबारा से कॉल करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब इन दो फंक्शन ये यहाँ पे नहीं चलेंगे बेस के अंदर, क्योंकि ये वर्चुअल है। तो वर्चुअल को हम कहते हैं लेट बाइंडिंग इसकी होगी, मतलब ये बेस क्लास के अंदर कंपाइल नहीं करेगा, ये जहाँ पे दोबारा से ओवरराइड हुआ होगा वहां से ये कंपाइल होगा। ठीक है, हमने ये पॉलीमॉर्फिज्म की जो रिक्वायरमेंट थी कि बेस क्लास के अंदर अपने वर्चुअल फंक्शन बनाने हैं, वो हमने कर लिया। सेकंड क्या होगा, जो ड्राइव्ड क्लास के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन हो गए इनको हमने ओवरराइड करना है। तो उसके अंदर हमने एक वेरिएबल स्टूडेंट की क्लास बना ली, पर्सन इसके साथ इनहेरिट कर दिया, मतलब अब ये स्टूडेंट इसकी चाइल्ड क्लास है पर्सन की। इसके अंदर एक वेरिएबल जीपीए ले लिया, जिसके अंदर अब ये जो वाइड गेट डाटा है, ये अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। ये इसका ये हमने क्या किया था, वर्चुअल किया था गेट डाटा। तो इसको हमने कहा था कि हमें ड्राइव्ड क्लासेस के अंदर ओवरराइड करना होता है, मतलब सेम उसी फंक्शन के नाम से फंक्शन बना के उसके अंदर कोई ना कोई डाटा उसको देंगे। तो अब ये वाइड गेट डाटा का फंक्शन है, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये पर्सन क्लास के अंदर से गेट नेम वाला फंक्शन कॉल कर रहा है, क्योंकि इसके साथ ड्राइव्ड है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे ये क्या करेगा कि उससे स्टूडेंट का दोबारा से ये नाम पूछेगा और उस नाम को शो कर देगा। तो ये गेट नेम के अंदर शो भी नहीं करेगा, अभी जस्ट हम ये गेट नेम वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया यहाँ पे। तो इससे क्या पूछेगा, वो उससे नेम पूछेगा। बजाय इसके हम दोबारा से वो सारा प्रोग्राम लिखे, हमें इनहेरिटेंस में यही फायदा होता है कि हम एक बार जो पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं उनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गेट नेम हमने कॉल कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो जीपीए स्टूडेंट का पूछना है, तो इसका डाटा ले लेते हैं स्टूडेंट से, उसका जस्ट एंटर स्टूडेंट जीपीए, उसको हमने स्टोर करवा लिया, सी इन करवा लिया जीपीए के अंदर। ओके, अब दूसरा जो फंक्शन ओवरराइड करना था वो था बूल आउटस्टैंडिंग, इज आउटस्टैंडिंग। तो बूल का हमारा क्या होता है, या तो वो ट्रू स्टेटमेंट लेता है या फॉल्स, दो में से कोई एक उसमें से उठाता है। तो हम स्टूडेंट के जीपीए में हमने बूल लगा दिया कि अगर वो 3.5 से ग्रेटर होगा तो वो ट्रू है, एल्स वो फॉल्स है।
ठीक है। तो ये जस्ट हमने बूल का फंक्शन भी ओवरराइड कर दिया। तो जो हमारे ये दो फंक्शन थे वर्चुअल, इसको पहले हमने पहली क्लास के अंदर ओवरराइड कर लिया। इसी तरह एक और नीचे एक और क्लास है अब हमारे पास, ये है प्रोफेसर की। तो अब ये प्रोफेसर की एक और क्लास है, जो ये भी चाइल्ड क्लास है पर्सन की। ठीक है, तो ये भी चाइल्ड क्लास है पर्सन की। इसके अंदर नंबर ऑफ पब्लिकेशन का एक वेरिएबल है। दोबारा से गेट डाटा का फंक्शन हमने ओवरराइड किया। इसमें भी पर्सन गेट नेम वाला हमने फंक्शन कॉल कर लिया और इसके नंबर ऑफ पब्लिकेशन पूछ ली, और बूल के स्टेटमेंट के अंदर इस पे लगा दिया कि अगर उसकी 100 से ज़्यादा है तो रिटर्न करो ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, तो ये तो हमने सारा इसके जो पॉलीमॉर्फिज्म की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपनी क्लासेस बना ली। मेन क्लास के अंदर हमने वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर लिए और फिर उन फंक्शंस को ओवरराइड कर दिया ड्राइव्ड क्लासेस के अंदर। ये हमने ओवरराइड कर लिए दोनों, इसमें भी। अब ये हम इसका पॉइंटर, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसमें क्या है, हमने पॉइंटर क्रिएट करना है बेस क्लास का, और उस पॉइंटर से हम क्या करेंगे, ड्राइव्ड क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसने एक पॉइंटर बना लिया बेस क्लास का। पर्सन की क्लास थी हमारी बेस, तो इसने बेस क्लास का पॉइंटर बना लिया और उस पॉइंटर को कोई भी नाम दे दिया। इसने क्या नाम दिया, ये इसको नाम दे दिया, और उसने अरे टाइप बना लिया, मतलब 100 की अरे बना ली उस पॉइंटर की, कि हम 100 स्टूडेंट या प्रोफेसर का डाटा इसमें ले सकता है ये। ठीक है, तो हमने एक अरे टाइप पॉइंटर बना लिया। अब इस अरे के पॉइंटर को हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हम स्टूडेंट को भी और उसकी जितनी भी ड्राइव्ड क्लासेस हैं, जैसे स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, इन सब को इस पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह कर सकते हैं, हम पहले इसने जस्ट एक इसमें इंप्लीमेंट किया हुआ है कि यूज़र से हम पूछ रहे हैं कि आपने स्टूडेंट की क्लास को एक्सेस करना है या प्रोफेसर की, तो उसमें चॉइस ले लिया, इफ़ चॉइस इक्वल टू एस। अगर वो एस करता है तो फिर वो क्या करो, ये जो पॉइंटर है ये किसको करेगा, न्यू स्टूडेंट को, तो ये स्टूडेंट की क्लास को एक्सेस करवाएगा। ठीक है, अगर तो वो पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर जो हमने बनाया तो उसके अंदर से n पास का है। n का मतलब है कि इनिशियली 0 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक, 100 तक हम जा सकते हैं। 0 से 100 तक हम जितना रिकॉर्ड एंटर करना चाहे हम इसमें कर सकते हैं। तो इनिशियली फर्स्ट आएगा तो न्यू क्रिएट करेगा, स्टार्ट में एक न्यू स्टूडेंट की क्लास क्रिएट कर देगा, उसके अंदर क्या करेगा, इसका रिकॉर्ड सेव कर लेगा। अब ये क्या करेगा, ये जो जैसे ही हम स्टूडेंट करेंगे तो ये जो पॉइंटर है ये स्टूडेंट क्लास को पॉइंट करेगा, तो ये स्टूडेंट की पूरी क्लास के अंदर जो जो हो रहा होगा उसको चला देगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो क्या करेगा, प्रोफेसर की क्लास ला देगा, तो ये पॉइंटर, यही वाला पॉइंटर फिर प्रोफेसर को जाके एक्सेस करेगा। तो हमने क्या देखा कि बेस क्लास का पॉइंटर है जो हम स्टूडेंट को भी एक्सेस कर सकता है, प्रोफेसर को भी कर सकता है, जो कि हमें पॉलीमॉर्फिज्म कहती है। हमें इंडिविजुअली इनके पॉइंटर्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता जाएगा, अगर एक से ज्यादा करते जा रहे हैं तो n में प्लस प्लस होता जाएगा, और प्लस प्लस होते के साथ वो क्या करेगा, गेट डाटा। जिस भी, अगर हम स्टूडेंट का करेंगे तो वो स्टूडेंट का गेट डाटा चला देगा, अगर हम प्रोफेसर का करेंगे तो प्रोफेसर का क्या करेगा, गेट डाटा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। इसको करने के बाद हमारे से पूछ रहा है आप दोबारा से डाटा एंटर करना चाहते हैं कि नहीं। अगर करना चाहते हैं तो हम यस करते जाएंगे, ये बार बार हमसे डाटा मांगता जाएगा। अगर वो यस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास अब हमने वो जितना डाटा इसको दे दिया उसको हमने डिस्प्ले करवाना, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें पता, हमें लूप लगाना पड़ेगा कि जितना हमने डाटा n तक इंसर्ट किया वो, और ये पॉइंटर के थ्रू क्या करे, पुट नेम में हम क्या कर रहे थे, नेम शो कर रहे थे उसके, ये मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट फंक्शन हमने बनाया था, तो ये उसको हमने कॉल कर लिया, तो ये हमें उनके नेम शो कर देगा। और यहाँ पे वो जो बूल की स्टेटमेंट है वो पॉइंटर के साथ इसकी बूल का फंक्शन चला रहा है कि बूल का फंक्शन अगर तो वो ट्रू होगा तो दिस पर्सन इज आउटस्टैंडिंग प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले इस कोड के अकॉर्डिंगली मेरे से पूछ रहा है कि आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है कि प्रोफेसर का, तो हम स्टूडेंट का कर लेते हैं। अब ये नाम पूछ रहा है तो हम इसको नाम दे देते हैं। इसके बाद ये जीपीएस स्टूडेंट का पूछ रहा है तो इसको 3.8 दे देते हैं। इसी तरह ये दोबारा से फिर पूछ रहा है, हम फिर यस कर देते हैं। अब हम प्रोफेसर का डाटा दे देते हैं, प्रोफेसर का नाम, उसकी पब्लिकेशन। ठीक है, अब ये दोबारा से पूछ रहा है तो ये वाइल की कंडीशन लगी हुई है, जब तक मैं इसको नो नहीं करूंगा तब तक चलता रहेगा। अब हम इसको नो करेंगे, इसके बाद ये क्या करेगा, डिस्प्ले का फंक्शन चला देगा। तो अब डिस्प्ले में ये मुझे दिखा देगा कि ये नाम था पहले जो स्टूडेंट था उसका, और अगर वो 3.7 से ग्रेटर है तो उसने क्या कहा, दिस पर्सन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब ट्रू है। इसी तरह पब्लिकेशन भी क्या है, ट्रू है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि हम एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं और उस पॉइंटर से हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसके जितनी भी ड्राइव्ड क्लासेस होती हैं उनको हम एक्सेस कर रहे होते हैं, और फिर उसी पॉइंटर को हम यूज़ करते हुए वो पॉइंट करेगा ड्राइव्ड क्लासेस की या अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस को। तो हम हर फंक्शन को उसके पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म होती है। हमें 2-3 चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए कि बेस क्लास के अंदर हमारे पास वर्चुअल फंक्शन होने चाहिए जिनको लेटर ऑन हम ड्राइव्ड क्लासेस के अंदर क्या करेंगे,
हम लोग इसको ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड होता है सेम फंक्शन को दोबारा से रीडिफाइन करना, उसके अंदर फंक्शनैलिटी बताना सेम पैरामीटर डाटा टाइप के साथ। तो बस प्रीवियस हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, इसमें हमने कोड की एग्जांपल देख लिया। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि किस तरह हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करते हैं ऊप C++ में। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।